कोई घट भरे घाट परी घंटों से खड़ी दिखाती है। घंटों से गोपियां खड़ी हैं। उद्धव जी ने देखा परीक्षित जी क्या हालत थी उस वृंदावन की, उस ब्रज मंडल की, जरा गौर करें। कोई घट भरे घाट परी घाटों से खड़ी दिखाती है। भगवान कन्हैया की यादन में घट परी दिलखाती है। वो दशा बन गई ब्रजमंडल की परीक्षित थी, वो दशा बन गई ब्रजमंडल की। ने घड़ा सर पे धर लो हमारे नाई घर जाने की। गोपियां परीक्षित जी भगवान कन्हैया की विरह वेदना में इतनी व्याकुल है, इतनी व्याकुल है। कोई गोपी परीक्षित जी घड़ा भरने के बाद सर पर रख लेती है, लेकिन घर जाने की कोई याद नहीं रहती। महाराज कोई गोपी रस्सी और बाल्टी कुआं में डाल देती है बहनाओ, तो घर जाने की याद ही नहीं रहती। देखिए भगवान कन्हैया की यादों में परीक्षित जी वृंदावन का कंकड़ पत्थर जो है, गौए बछड़े जो है, बुरी तरह से रो रहे। उद्धव जी ने देखा गोपियां भगवान की विरह में पागल हैं। पास में पहुंच गए, वस्त्र भगवान कन्हैया के धारण किए हुए हैं, हाथ में बांसुरी लिए हुए हैं, वाह भाई वाह। और जो परीक्षित जी और गोपियाओं ने उद्धव जी को देखा, एक गोपी बोली सहेली क्या हुआ, लगता है हमारे भगवान कन्हैया आ गए। और जो परीक्षित जी सुना कि कन्हैया आ गए, एकदम से गोपियां भाग पड़ी, उद्धव जी के पास में पहुंच गई और आवाज लगाने लगी, कन्हैया नहीं है, तुम कौन हो? भगवान की बात बताते हुए उद्धव जी ने कहा कि मेरा नाम उद्धव है और हम भगवान कन्हैया के भेजे हुए आए हैं। तो परीक्षित जी राधा जी रोने लगी और कहने लगी, उद्धव जी कन्हैया कहाँ हैं, तो कब आएंगे? उद्धव जी कहने लगी, रो नहीं, धैर्य बनाओ, तुम्हारे लिए भगवान ने एक पत्र भेजा है। तो परीक्षित जी वो खत जो था उद्धव जी ने राधा जी को दे दिया, और जो राधा जी ने उस खत को लिया, आहा परीक्षित जी राधा जी कहने लगी, उद्धव जी ये कागज का टुकड़ा हमारे पास में भगवान ने भेजा है। चंद्रा नाम की एक लड़की कहने लगी, चंद्रा ने कई धीर के लिए कागज कोई काम न करते, बरसों से सूखे बड़े भय पत्तों से कुआं न भरते आए।
भगवान ने कागज का टुकड़ा हमारे लिए भेजा है। ना ना ना, चंद्रा ने कही धीर के लिए कागज कोई काम न करते हैं। बरसों से सूखे पड़े भरे कागज से कुआं न भरते हैं। बोली चंद्रा नाम की लड़की, कैदियों जाए निर्मोही से हम दुखियन की चिंता न करें। वो योग करे वो भोग करे, हम योग करें वो त्याग करें। गोपियां कहने लगी, हे उद्धव जी, कन्हैया ने कागज का टुकड़ा हमारे लिए भेजा है, तो कागज का टुकड़ा हमें क्या धैर्य बताएगा। परिचित जी उद्धव जी ने बहुत समझाने की कोशिश की है राधा ललिता विशाखा सब गोपियों को, लेकिन राधा जी के दिमाग में एक भी बात नहीं है। उद्धव जी के घमंड को परिचित जी सखियों ने चूर चूर कर दिया। भगवान ने एक बात कही, क्यों उद्धव जी? उद्धव जी ने एक बात कही गोपियों से, गोपियाओ क्या हुआ, एक बात बताओ, तुमने भगवान से कुछ कह दिया है क्या? तो राधा जी कहने लगी, मैंने तो कुछ नहीं कहा था भगवान से। तो उद्धव जी बोले, जब कहा नहीं तो नाराज क्यों हो गई? तो राधा रो करके कहने लगी, देखो उद्धव जी, मैंने भगवान कन्हैया से इतना तो पूछ लिया था जब मथुरा को जा रहे थे, सिर्फ ये पूछा था मैंने, भगवान आप लौट करके कब आओगे। इतने शब्द के अलावा मैंने भगवान से मैंने कछु ना कही, एक बात ना कही, जुदाई की पीरा फिर काहे को दई। मैंने कछु ना कही, आवाज लगाई, उद्धव जी, मैंने ये पूछ लिया था कन्हैया से कि आप मथुरा जा रहे हो तो कब आओगे। इतनी बात के अलावा अरे मैंने कछु ना कही, एक बात ना कही, जुदाई की पीरा फिर काहे को सही। अरे वो दिन भूल गए कन्हैया, वो दिन भूल गए श्याम, वो दिन वृंदावन की गलियन गलियन घूमे द्वारे द्वारे। वृंदावन की गलियन गलियन घूमे द्वारे द्वारे। तुम तो आज बने निर्मोही और छोड़े बेसहारे, मैंने
परीक्षित जी, राधा ललिता विशाखा सखिया सब रो रही हैं। उद्धव जी के घमंड को सब गोपियाओं ने चूर चूर किया है। उद्धव जी परीक्षित जी लौट करके आते हैं, भगवान कन्हैया को गोपियों की बातों को बताते हैं। इधर भगवान कन्हैया ने परीक्षित जी विश्वकर्मा को आदेश दिया था, सुंदर सी द्वारकापुरी का निर्माण हुआ था। द्वारका में भगवान योगी राज कृष्ण श्याम सुंदर परीक्षित जी रहने लगे हैं। बड़े प्रेम से भगवान कन्हैया द्वारका में बलराम जी के साथ में रह रहे हैं। अब परीक्षित जी भगवान कन्हैया के बड़े भ्राता जिनका नाम था बलराम, जो आनंतक देश के रहने वाले थे, महाराज बलराम जी का विवाह हुआ है आनंतक देश के रहने वाले महाराज रेवतक जिनकी पुत्री के साथ में हुआ, जिनका नाम रेवती था। रेवती के साथ में बलराम जी का पाणिग्रह संस्कार हुआ। माफी चाहेंगे परीक्षित जी, बलराम जी का जब विवाह हुआ था, पत्नी जब घर में रेवती आई हैं तो बलराम से रेवती जो थी वो माताओं 21 हाथ लंबी थी। 21 हाथ। आप लोग विचार कर रहे होंगे 21 हाथ लंबी। हाँ, रेवती जो थी वो सतयुग में पैदा भई, त्रेता में भई जवान, और द्वापर में इनकी पड़ी भामरे सुनिए संत सुजान। सतयुग में पैदा हुई, त्रेता में जवान हुई, द्वापर में बलराम के साथ में रेवती का विवाह होता है। अब आप लोग विचार कर रहे होंगे तब तक रेवती ने शादी नहीं की। नहीं, ये युग जो है परीक्षित जी, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इनका क्रम जो है वो उल्टा हो गया। सतयुग के बाद द्वापर लगना चाहिए था, लेकिन द्वापर को नहीं, परीक्षित जी सतयुग के बाद त्रेता लगा दिया, द्वापर पीछे कर दिया। यहाँ पर अनेकों कारण हैं कि द्वापर पीछे क्यों किया। इधर परीक्षित जी अहिल्या का उद्धार होना था भगवान श्री राम के चरणों के द्वारा, इसीलिए युग जो है ब्रह्मा जी ने परीक्षित जी इनका क्रम थोड़ा बदल दिया। जरा गौर करते हैं सभी लोग, बलराम जी का विवाह रेवती के साथ में संपन्न हुआ और भगवान कन्हैया के विवाह की बारियां आई हैं। परीक्षित जी भगवान कन्हैया के विवाह की बारियां आई हैं। राहुल की तरफ से 111 पत्र मुद्राएं आई हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। परीक्षित जी भगवान कन्हैया के विवाह एक नहीं हुए, भगवान के विवाह हुए हैं 16,108। प्रथम विवाह कहां से हुआ? क्षमा चाहेंगे परीक्षित जी, मैं आपको बता देना चाहते हैं, जहां हमारी आपकी हमारे यहाँ रिश्तेदारियां हैं, जो हमारे दोहरे के लोग आए हैं, इसी दोहरे के थोड़ी दुआई पर कुदरकोट नाम का एक कस्बा स्थित है। आप लोग गए हो तो परीक्षित जी वहां पर भगवान कन्हैया की प्रथम ससुराल है, जहां पर हम लोगों का अवतार हुआ है भगवान की ससुराल में हुआ है। मैं तो अपने को बड़ा धन्य मानता हूं कि भगवान तुमने अपनी ससुराल में हमें भेज दिया। और वैसे हम ही नहीं बल्कि परीक्षित जी हम आप सब लोग अपने को धन्य मानो, क्योंकि जो हमारा आपका अवतार इस पवित्र भूमि उत्तर प्रदेश में हुआ। ये उत्तर प्रदेश एक उत्तर प्रदेश नहीं है, ये उत्तम प्रदेश है। ये ऋषियों की भूमि है, ये संतों की भूमि है। इस उत्तर प्रदेश में परीक्षित जी एक नहीं, बड़े बड़े ब्रह्मचारी, बड़े बड़े तपधारी, बड़े बड़े योगधारी आए हैं। ऐसे ऐसे ऋषि आए हैं इस उत्तर प्रदेश में, जिन परीक्षित जी महान पुरुषों की देन है जो हम आप आजाद बैठे हुए हैं। जरा थोड़ा हमारा आपका बैकग्राउंड देखो। हम आप अंग्रेजों के गुलाम थे, जो अंग्रेज कहते थे भाई हमें तुम्हें करना पड़ता था। लेकिन धन्य है मेरे महान पुरुषों, जिन महान पुरुषों ने हमारे आपके पीछे अपनी जान की परवाह नहीं की, हंसते हंसते फांसी का फंदा गर्दन में डाल करके सदा के लिए सो गए। ऐसे महान पुरुषों को मैं प्रणाम कर रहा हूं। माताओं, आज हम आप स्वतंत्र हैं, मनचाहा काम कर लेते हैं, लेकिन पहले हम आप स्वतंत्र नहीं थे।
मनचाहा काम नहीं कर पाते थे, लेकिन धन्य है, महान पुरुषों की देन है जो हम आप आजाद बैठे हुए हैं। मैं इन महान पुरुषों के चरणों में अपना मस्तक नवाता हूं, जिन महान पुरुषों ने हमारे आपके पीछे परीक्षित जी हंसते हंसते मर गए और हमें आपको आजादी दिला के चले गए। चलो छोड़ो, महान पुरुष ही नहीं परीक्षित जी, ये घूंघट की आड़ में चलने वाली हमारी बहनाएं, हमारी देवी, ये भी किसी से कम नहीं रही, ये भी किसी से कम नहीं रही। परीक्षित जी, एक विद्वान तो ये कह रहा है, जो भारत शान पे मरो है, इज्जत नहीं गई है अपने देश की। भारत हमारे देश के वीर जवानों ने, वीर शहीदों ने, महान पुरुषों ने हमारे देश की शान नहीं कम होने दी। परीक्षित जी, शान नहीं कम होने दी। लोगों, लक्ष्मीबाई को देखो अमर करिए झांसी, लक्ष्मीबाई को देखो अमर करिए झांसी। हंसते हंसते भगत सिंह हंसते हंसते भगत सिंह गर्दन डाली फांसी, हंस के देश पे मरो है, इज्जत नहीं है अपने देश की। हंसते हंसते फांसी का फंदा गर्दन में डाल करके सदा के लिए भगत सिंह सो गए थे। भक्तों, अवनीश, किन के लिए? हमारे आपके लिए। भगत सिंह मर गए। परीक्षित जी, एक बात और बताऊंगा आपको। भगत सिंह जब बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे, माता पिता से कहा करते थे, पिताजी, ओ पिताजी, खेती करने भगत सिंह जब माता पिता से बोला, क्या बोले थे भगत सिंह? अपने माँ और पिता से क्या कहते थे? लाला, आज का बच्चा थोड़ा बड़ा होता है रे, तो फैशन की दौर में चला जाता है। याद है? और वो भगत सिंह जब थोड़े बड़े हुए थे, खेती करने भगत सिंह जब माता पिता से बोला, क्या बोले? मक्का बाजरा कोई मत पाइयो, मक्का बाजरा कोई मत पाइयो, पाओ पापा के जब भगत सिंह थोड़े बड़े हुए थे ना, पिताजी से क्या करते थे? पिताजी खेत में बम्ब के गोला पाओ,
क्योंकि हमें अंग्रेजों से युद्ध करना है, लड़ाई करनी है। वाह भाई वाह। एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं, भगत सिंह जब थोड़े बड़े हुए थे, थोड़े बड़े लाला, तो भगत सिंह अपने जीवन में एक बार रोए थे, बार बार नहीं रोए। एक बार रोए तो कौन सी बार रोए लाला? भगत सिंह के गुरु स्वामी दयानंद को अंग्रेजों ने जहर देके तड़पा तड़पा के मार दिया था। गौर करते हैं। भगत सिंह जब थोड़े और बड़े हुए, शादी के योग्य हो गए, तो भगत सिंह के पिताजी ने कहा था, भगत सिंह अब तुम शादी करो। शादी के लायक हो गए। तो भगत सिंह बोले, पिताजी शुद्ध